नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रजा। जेएच क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों से जो है जेएच क्लासेस में यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल में जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। लेकिन मैं आपको और एक बात बताता चलूँ कि डिजिटल बोर्ड में जो है अब जो आपको वीडियो नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जो हम लोग को डिस्कशन करना होगा, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, वो हम लोग जो है यहीं पर यानी कि व्हाइट बोर्ड में डिस्कशन कर लेंगे। तो आज जो हम लोग बताने वाले हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे ने जो मुझे कॉल किया कि सर इस बार जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए कट ऑफ अभी बताना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे टीचर जो है यूट्यूब चैनल में कट ऑफ को डाल चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ अभी बताना जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप जो है अपने लिए एक सेफ स्कोर कैसे लेके चल सकते हैं, कितना को जो आप सेफ स्कोर मानकर चल सकते हैं, वो जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका मॉक टेस्ट में या जो आप टेस्ट लगा रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज नंबर आ रहा है, जिसके कारण आपको एक उम्मीद होना चाहिए कि जेएसएससी सीजीएल में जो है मेरा रिजल्ट हो जाए। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि मॉक टेस्ट में जो है आपका कितना नंबर आना चाहिए, जिस हिसाब से जो है आपका रिजल्ट हो जाए। तो सबसे पहले कि सिलेबस के बारे में आपको मालूम होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको सिलेबस के बारे में पता होगा कि 3 पेपर है। ठीक है, थोड़ा सा कलर जो है नहीं पता चल रहा है, कल जो है सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो 3 पेपर के बारे में आपको मालूम होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, पेपर 1 के बारे में आपको मालूम होगा कि पेपर 1 जो है ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें 30% मार्क्स लाना है और मेरिट लिस्ट में जो है ये नहीं जुड़ने वाला है। मेरिट लिस्ट जो बनेगा पेपर 1 से नहीं बनेगा। ठीक है, पेपर 1 के बारे में आपको ये भी पता होगा कि इसमें जो है हिंदी को रखा गया है। ठीक है, हिंदी को रखा गया है और अंग्रेजी को रखा गया है, यानी कि इंग्लिश को रखा गया है। और ये जो आपका सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। उसके बाद आ जाता है पेपर 2 और पेपर 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका मेरिट लिस्ट बनाने वाला है। जितना ज़्यादा आप इसमें नंबर लेकर आइएगा उतना ज़्यादा जो है आपके लिए बेनिफिट है। तो ये पेपर 2 के बारे में आपको मालूम होगा कि इसमें जो है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं को रखा गया है। इसके साथ में जो है बाद में आपका अंग्रेजी को जोड़ा गया, हिंदी को जोड़ा गया और संस्कृत को भी जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी आपको मालूम होगा कि यहाँ से जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो नंबर आने का चांस है इसी पेपर 2 में आने का चांस है। जो बच्चा खोटा लिया है, देखिए खोटा मैं भी पढ़ रहा हूँ, खोटा का सिलेबस बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ से जो है खोटा में बहुत नंबर आने वाला है। ठीक है, खोटा में जो है यहाँ से बहुत नंबर आने वाला है और जो बच्चा खोटा लिए हैं उनके लिए जो है ये बहुत बेनिफिट भी होने वाला है। तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में आपको ये भी मालूम होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन है। अगर 3 मार्क्स का होगा तो टोटल कितना हो गया, 300 मार्क्स हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 300 मार्क्स हो गया। और 300 मार्क्स में मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, बहुत सारे टीचर से भी बात किया, क्योंकि ये जो एग्जाम है जेएसएससी सीजीएल बहुत सारे टीचर भी देने वाले हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो बहुत सारे टीचरों से मैंने बात किया कि आपका मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है, पेपर 2 में खास करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि 250 तक का उनका नंबर आ रहा है। ठीक है, किसी का 240, 235, 250 तक का नंबर आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी हाल में जो है ये 250 आपको मार्क्स लाना ही होगा पेपर 2 से। ठीक है, उसके बाद आता है पेपर 3। देखिए एक हम सेफ स्कोर आपको बता रहे हैं कि कितना मार्क्स अगर आप लाइएगा तो जेएसएससी सीजीएल में जो आपका सेफ स्कोर रहेगा उतना आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, तो पेपर 3 में जो है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसे अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं पेपर 3 को। तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जीके एंड जीएस को रखा गया। ठीक है, छोटा छोटा लिखते हैं, जीके एंड जीएस को रखा गया। यहाँ से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें अगला रख लेते हैं साइंस को, यहाँ से रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं आपका कंप्यूटर रख लेते हैं, कंप्यूटर से 20 प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर झारखंड भी रख लेते हैं, झारखंड से आपको मालूम होगा 40 प्रश्न जो है झारखंड से पूछा जा रहा है, यानी कि झारखंड जीके से। उसके बाद मैथ हो गया और फिर आपका रीजनिंग हो गया। तो जीके और जीएस से जो है 30 प्रश्न पूछा जा रहा है। साइंस से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, साइंस से जो आपका 20 प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा बात किया जाए कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछा जा रहा है, झारखंड से 40 प्रश्न पूछा जा रहा है, मैथ से 20 प्रश्न पूछा जा रहा है और रीजनिंग से जो है 20 प्रश्न पूछा जा रहा है।
अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए पेपर 2 में कम से कम आपको जो है 250 मार्क्स लाना होगा। 250 मार्क्स का मैं बात कर रहा हूँ। ये आप कभी भी मान के नहीं चलिएगा कि कितना क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपको मालूम है कि अगर एक क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलता है, लेकिन एक क्वेश्चन को गलत करने पर जो है 1 मार्क्स कट जाता है। यानी जिस प्रश्न को आप गलत कीजिएगा 1 मार्क्स तो वहां से कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उसके लिए जो है नंबर मिलेगा भी नहीं। इसीलिए कभी भी जब आप सेट मारिएगा ये देखिएगा कि कितना नंबर मेरा आ रहा है, कितना सही हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, सही के साथ गलत भी बहुत हो जाता है। ठीक है, ये देखिएगा कि मेरा 250 नंबर आ रहा है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर 2 में जो आपको 250 लाना होगा। पेपर 3 में जो हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांट के देखेंगे। आप जब तैयारी कीजिएगा तो इसे जो है अलग अलग ग्रुप में बांट के देखिएगा, वहां से जो आपका तैयारी करना आसान होगा। सबसे पहले जो है जीके जीएस और साइंस को जो है एक ग्रुप में रख दीजिए। उसके बाद कंप्यूटर और झारखंड जीके को जो है एक ग्रुप में रख दीजिए, और मैथ और रीजनिंग को जो है एक ग्रुप में रख दीजिए। ठीक है, तो टोटल यहां से कितना हो जा रहा है, 150। तो आपको मालूम है टोटल पेपर 3 में कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 150 क्वेश्चन हो गया। 150 क्वेश्चन यानी यहां पर जो है 450 मार्क्स है। ठीक है, 450 मार्क्स है। तो जिस तरह से खोटा में 300 में 250 उठ जा रहा है, उतना जो है यहां से नहीं उठेगा। आप ये नहीं सोचिए कि 450 मार्क्स है तो 350 मार्क्स हम उठा लेंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो बाकी अगर कोई बच्चा ले आता है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। तो जीके और जीएस को जो हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे, कंप्यूटर और झारखंड को एक ग्रुप में, मैथ और रीजनिंग को एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का है, ये भी आपको याद रखना है। यहां मैं छोटा सा लिख देता हूं आपको कि कितना कितना जो है आपको किस ग्रुप में मार्क्स लाना है। सबसे पहले कंप्यूटर और झारखंड। कंप्यूटर और झारखंड, देखिए झारखंड भी जो है आपका क्या है, एक तरह का इजी सब्जेक्ट है। बहुत इजी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो है इससे नंबर उठाया जा सकता है, और कंप्यूटर से भी नंबर उठाया जा सकता है। तो यहाँ 40 और 20 कितना क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। अगर 60 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 180 मार्क्स का जो है आपका झारखंड और कंप्यूटर आने वाला है, जिसमें से आपको 120 मार्क्स जो है एनी हाउ लाना होगा। एनी हाउ जो है आपको 120 मार्क्स लाना होगा। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग 20-20 प्रश्न पूछा जा रहा है, 40 क्वेश्चन, यानी कि 120 मार्क्स का जो है आपका कहां पर है, मैथ और रीजनिंग है। इसमें आपको कितना लाना होगा, इसमें कम से कम जो आपको 80 लाना होगा, क्योंकि देखिए जो बच्चा जीके जीएस साइंस कंप्यूटर और झारखंड जीके पढ़ता है वो मैथ में टोटल मार्क्स नहीं ला सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा कम मानकर चलता हूं, मैथ और रीजनिंग के लिए जो है 80 मानकर चलते हैं। तो टोटल यहां पर कितना हो गया, 200 हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीके जीएस 30 प्रश्न और साइंस जो है 20 प्रश्न, यानी कि 30-20 कितना हो गया, 50। टोटल यहां मार्क्स कितना हो गया, 150 मार्क्स हो गया। 150 मार्क्स में जो है कम से कम जो है आपको यहां से 80 मार्क्स लाना होगा। क्वेश्चन कितना हुआ, 30-20 50, 50 दिया 150। ठीक है, तो 150 में जो आपको 80 मार्क्स लाना होगा। अगर टोटल मार्क्स का बात किए तो ये 0 8 दूनी 16 के 16 2 18 का 8, हाथ में बचा 1 1 1 2, 280, और इधर से हो गया 250। ठीक है, अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 250 280। ठीक है, 280 प्लस 250, 0 8 5 13 3, हाथ में बचा 1 2 2 4 1 5, 530 से लेकर 540 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में हैं। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि टेस्ट सीरीज जो है बहुत हल्का नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत इजी नहीं होना चाहिए और बहुत टफ भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 530 अगर आप टोटल मार्क्स लेके आते हैं तो आप जो है सेफ स्कोर में है मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कट ऑफ इतना आएगा, कट ऑफ इससे आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। इसीलिए आगे जा सकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। 4 साल बाद एग्जाम हो रहा है, बच्चा लोग जो है पागल की तरह बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पढ़ने वाला बहुत ज्यादा है। तो 530 से 540 अगर आपका टोटल मार्क्स आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आप सेफ स्कोर में है, और इससे ऊपर आप जितना लाइएगा उतना आपके लिए बेहतर है। मैंने बताया कि तैयारी कैसे करना है कि पेपर 2 को जो है आप एक साथ रख दीजिए, उसके बाद जो इसे अलग अलग ग्रुप में बांट के देखिए कि क्या इस पोर्शन से मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। मान लीजिए कि 120 मैथ और रीजनिंग का है, ठीक है, मैंने 80 मान के चला कि आपको 80 लाना है। अगर आपका 100 आ रहा है मैथ रीजनिंग में, जीके जीएस में 10-20 कम भी हो जा रहा है तो भी चलेगा, यानी कि टोटल जो है कम से कम यहाँ से 280 मार्क्स आपको उठाना है। 280 उठा लीजिए, 290 उठा लीजिए, और 250 जो आपका पेपर 2 से उठाना है। तब जाकर जो है आप एक उम्मीद में रहिएगा कि आपका रिजल्ट जो है बनेगा। और अगर आपका इतना मार्क्स नहीं आ रहा है, इससे थोड़ा बहुत कम आ रहा है, तो 2 महीना भी समय है जो कि आपको इसे कंप्लीट किया जा सकता है। अब देखिए, कभी भी जब आप सेट लगाइएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप पेपर 2 का सेट लगा रहे हैं, खोटा का सेट लगा रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि जो मान लीजिए कि जो साहित्य दिया गया है कि कौन कौन साहित्यकार है, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। जिसमें से आपको पता है भुवनेश्वर दत्त शर्मा है, ठीक है, और उसके अलावा कौन है, श्रीनिवास पानूरी जी है, ठीक है। तो इनमें से जो हम लोग को 7 साहित्यकार के बारे में पढ़ना होता है। तो मान लीजिए कि आप टेस्ट जब लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से मेरा मार्क्स नहीं उठ रहा है, तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जहाँ से मार्क्स नहीं उठ रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। ग्रामर का पोर्शन आपने देखा कि ग्रामर से मेरा मार्क्स नहीं उठ रहा है, किस जगह से नहीं उठ रहा, सर्वनाम से नहीं उठ रहा, संज्ञा से नहीं उठ रहा, विशेषण से नहीं उठ रहा, उसको जो है आप कंप्लीट कीजिए। टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि जो जो आपसे नहीं हो रहा उसको कंप्लीट करते जाइए, आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी क्या है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो आपको रेगुलर वीडियो मिले, लेकिन जिस तरह से पहले हमारा रेगुलर वीडियो आता था अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले हमारा डिजिटल बोर्ड में वीडियो आता था, अब लेकिन जो है कुछ दिनों तक जो है कम से कम व्हाइट बोर्ड से ही काम चलाना होगा। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार साथियों।